अस्सलाम एवरीवन। आज हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट टिकिया बनाएंगे। जब भी हम मीठी टिकिया बनाते हैं तो थोड़े से डाउट हमारे मन में रहते हैं। ऐसा ना हो कि टिकिया हार्ड हो जाए, ऐसा ना हो कि फ्राई करते टाइम टिकिया टूट ना जाए। और सारे डाउट दूर करना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो करें। इतनी बेहतरीन, इतनी मज़े की आपकी टिकिया बनेगी, खस्ता करारी टिकिया बनेंगी कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको मीठी टिकिया बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। ग्राम मैदा लिया है, कप से नापेंगे तकरीबन 3 कप हो जाएगा। 1 कप बारीक मैंने सूजी ली है। सूजी अगर मोटी है तो मिक्सी में चलाकर बारीक कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा लिया है, 1.5 कप डाला है क्योंकि मुझे नारियल का बुरादा मीठी टिक्कियों में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं। 2 कप डालेंगे पिसी हुई चीनी। इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मीठा अपने हिसाब से। 1 टेबल स्पून डाला है इसमें छोटी इलायची का पाउडर। इसको भी मैंने फ्रेश पीसा था तब डाला है। जितना भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ग्राम में जानना चाहते हैं तो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ग्राम में, कप में दोनों ही मेजरमेंट मिल जाएंगे आपको। इसी घी पिघला के डालेंगे। 1/3 कप। इसमें ज़्यादा घी मत डाल लीजिएगा वरना जो आपकी टिक्कियाँ हैं वो फ्राई करते टाइम टूटने लगेगी। कोशिश करें कि यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल करें, तेल ना करें, इससे ज़्यादा खस्ता बनेगी। अब यहाँ पर हल्का सा गुनगुना दूध इस्तेमाल करेंगे। 1 कप मैंने दूध इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छी तरह से गूंद लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि आटा सख्त हो, इसको मुलायम नहीं रखना है। यहाँ पर रेसिपी मैंने 500 ग्राम मैदा में बना रही हूँ। 1 किलोग्राम मैदा की बनानी है तो इसके मैंने मेजरमेंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा आटा भी गूंद गया है। ऊपर से थोड़ा सा घी लगाकर ढक कर रख देंगे जिससे कि ऊपर की परत सूखेगी नहीं। आधा घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। यहाँ पर आधा घंटा हो गया है। अब पेड़े बना लेते हैं और हमें इन्हें बेलना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये थोड़ा मोटा ही बेलना है, पतला नहीं बेलना है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं पतली बनाते हैं और पूरी बनाते हैं वो भी पतली बनाते हैं, तो हमें इसको थोड़ा मोटा ही बेलना है। अब इसको आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बेल रहा है। अब इसको बेलने के बाद आपको कट करना है। तो आपके पास अगर कोको कटर है तो आप उससे कर सकते हैं, कुकीज़ कटर जो होता है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप गिलास की मदद से कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। इनको इस तरीके से कट कर लेंगे। ये तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। टिक्कियों को एक्स्ट्रा आटा जो है हटा देना है, सारा आटा हटा देंगे, फिर से पेड़ा बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, कट करने के बाद कांटे से ब्रेक कर लेंगे ताकि फ्राई करते समय टिक्कियाँ जो है हमारी फूले ना। वरना अक्सर हम अगर ब्रेक नहीं करते ना तो हमारी जो टिक्कियाँ हम फ्राई करते हैं तो वो फूल जाती हैं पूरी की तरह। तो हमें पूरी तैयार नहीं करनी है क्योंकि हमें पूरी नहीं बनानी, टिक्कियाँ बनानी है, मीठी टिक्की। तो अब ये देखिए इस तरीके से हमारी सारी टिक्कियाँ हमें तैयार करनी है। और अब यहाँ पर करते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, रिफाइंड तेल लिया है। मैंने यहाँ पर मीडियम हॉट करेंगे। जब प्रॉपर मीडियम हॉट हो जाएगा तो तब हमें टिक्कियाँ प्लेस कर देनी है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। जब हम टिक्कियाँ सारी प्लेस कर देंगे तो थोड़ी देर तक छूना नहीं है, 30 से 40 सेकंड के लिए। तब तक ये अपनी शेप ले लेंगे। करते समय ना जब आपने इसमें टिक्कियाँ डाली है तो उससे बीच में टच नहीं करना 30 से 40 सेकंड के लिए। उसके बाद जब 30-40 सेकंड हो जाए अपनी शेप ले लेंगी, होल्ड हो जाएगी, तो उसके बाद इसको टर्न करना है। फिर 3-4 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, जिससे ये अंदर तक कुक हो जाएंगी। और आप इस देख रहे होंगे कितनी परफेक्टली ये फ्राई हो रही हैं, बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है। जो जैसे मैंने आपको बताया है मेजरमेंट, इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी ये बहुत ही अच्छी बनेगी। बस फॉलो करना है। और जब ये फ्राई करना है तो तब तक ये परफेक्टली गोल्डन नहीं हो जाती। थोड़ी देर में ही ये एक प्यारा सा कलर ले लेंगी, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी फ्राई करने में, वरना बाहर से तो ये गोल्डन हो जाएंगी, अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। यहाँ पर हमारा प्यारा सा कलर आ गया है तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली फ्राई हो गई है। जब ये फ्राई हो जाए तो इन्हें किसी भी खुले बर्तन में रख कर पंखा खोल दीजिएगा ताकि ये अंदर तक ठंडी हो जाए। उसके बाद आप इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। गर्म स्टोर नहीं करिएगा क्योंकि गर्म स्टोर करेंगे तो भाप बन जाएगी और फिर नरम पड़ जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी।
बनाए रखने के लिए हमें इसे जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तभी इसको स्टोर करना है। रूम टेम्परेचर पर भी आप इसे 1 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो आपने देखा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट हमने टिकिया बनाकर रेडी की है। मीठी टिकिया बहुत ही आला बनी है। बस आप एक बार इसको बनाकर देखिए, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। 500 ग्राम मेजरमेंट के साथ आपको ये रेसिपी दी है। अगर आपको 1 किलोग्राम की बनानी है तो सेम रेसिपी को आपको डबल कर देना है। और कुछ ही कन्फ्यूज़न है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ सारे मेजरमेंट लिखे हुए हैं। और क्रिस्पी तो आप सुन ही सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी, और जितनी क्रिस्पी है उतनी ये खस्ता भी है। और जब भी आप ये मीठी टिकिया बनाएंगे इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। ट्राई करके फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता होगा हमेशा आपका फीडबैक का इंतज़ार रहता है। वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन से मुल्क शहर से, मुमकिन हो तो मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके बारे में जानकर अच्छा लगता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टेस्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।